सल्तनत ख्वारज़म के जनूब मगरबी इलाकों की तरफ सफर करने और अपना इक़्तिदार कुतुबुद्दीन के हवाले करने से पहले सुल्तान ने 7000 जांबाज रज़ाकार मुजाहिदीन का दस्ता शहर की हिफाजत के लिए छोड़ दिया। सुल्तान जलालुद्दीन महज 300 घुड़सवार मुजाहिदीन के साथ अगले मार्कों के लिए रवाना हुए। सुल्तान जलालुद्दीन से इक़्तिदार लेने के बाद शहजादा कुतुबुद्दीन अज़लाक़ को चंद ही रोज तख्त नसीब हुआ, क्योंकि मंगोल तेजी के साथ शहर के करीब आ रहे थे। कुतुबुद्दीन को एहसास हुआ कि इसने सुल्तान के साथ ज्यादती की, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। कुतुबुद्दीन बखूबी जानता था मंगोल लश्कर को नकेल डालने वाला सिर्फ जलालुद्दीन था, मगर इसके शौक़े इक़्तिदार ने जलालुद्दीन को हिजरत पर मजबूर किया। इस सूरत हाल को देखकर शहजादा कुतुबुद्दीन ने आक सुल्तान और अहले खाना को साथ लिया और एक फौजी दस्ते की हिफाजत में सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के पीछे निकल पड़ा, क्योंकि सुल्तान ही वो शजरे सायादार था जिसकी छांव में ये जंग लड़ी जा सकती थी। औरगन शहर का मुहासरा हो चुका था। तातारी लश्कर की सरबराही के लिए चंगेज खान के बेटे जोजी खान, चुगताई खान और ओक्ताई खान भी अपने दस्तों के साथ पहुंच चुके थे। चंगेज खान के खास जंगी सालार तोलन नोयान, अस्तून नोयान और काजान नोयान पहले से मौजूद थे। तातारी लश्कर लाखों सिपाहियों के साथ औरगन शहर के बाहर पड़ाव डाल चुका था। ख्वारज़मी सल्तनत के पाया तख्त में मौजूद तुर्क सरदारों और जज्बा जिहाद से लबरेज नौजवानों ने शहरियों के हमरा भरपूर मुज़ाहमत शुरू कर दी। वो मंगोल के हमले को बड़ी हिम्मत से नाकाम बना रहे थे। सुल्तान जलालुद्दीन ने इन नौजवानों में जिहादी रूह फूंक दी थी कि जालिम मंगोलों से रहम की भीख मांगने से कहीं बेहतर मर्दानावार मुकाबला करके शहादत पाना है। औरगंज के मुसलमानों की बेपनाह बहादुरी देखकर जोजी खान हैरान था। जोजी खान समझ चुका था कि औरगंज शहर तरने वाला साबित नहीं होगा और मंगोल लश्कर तवील मुहासरे में वक्त जाया नहीं कर सकता था। यहाँ चंगेज खान के बेटों ने एक अनोखी जंगी चाल चली। औरगंज शहर दरियाए जेहू के मगरबी किनारे पर आबाद था। इस मैदानी इलाके में तूत के दरख्तों की भरमार थी। तातारियों ने इर्द गिर्द मौजूद तूत के दरख्त काट कर उनके तने पानी में भिगो दिए और जब वो खूब वजनी हो गए तो मंजनीकों के जरिए भारी भरकम शहतीर शहर की फसील पर बरसाए जाने लगे। इस सब के बावजूद तुर्कों ने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा किया। चंगेजी फौज का मुहासरा तवील अरसे तक रहा। इस दौरान मंगोल लश्कर ने दरियाए जेहू में बंद बनाकर उसका रुख शहर की तरफ मोड़ने की कोशिश की। औरगंज शहर की सख्त मुजाहिमत के बाद बिलाखिर मंगोल शहर में दाखिल होने में कामयाब रहे और लाखों मुसलमान चंगेजी रिवायत के मुताबिक तहे तेख कर दिए गए। दूसरी जानिब सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह की मुख्तसर सी सिपाह अपने सियाह परचम उठाए मंजिल पे मंजिल मारती आगे बढ़ रही थी। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह पुर उम्मीद थे कि खुरासान में निसा और नीशापुर जैसे बड़े शहरों को चंगेज खान के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए बड़े मराकज़ में तब्दील कर देंगे। मंगोल फौज का एक दस्ता मुसलसल सुल्तान की सिपा का पीछा कर रहा था, यहाँ तक कि अस्तू नामी इलाके में 700 तातारी फौजियों पे मुश्तमिल दस्ता जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के काफिले के सर पर पहुंच गया। ख्वारज़म शाह की तलवार हमेशा से मंगोलों के खून की प्यासी थी, सो उन्हें भरपूर मजा चखाया गया। सुल्तान के दस्ते ने इस जज्बे से मंगोलों का सामना किया कि बमुश्किल चंद दर्जन ही जाने बचा सके। सुल्तान की मंगोल लश्कर पे फतह की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। निसा के नवाही इलाके में उमरा अपने लश्कर के साथ सुल्तान के साथ मिलने लगे, उन्हें साजो सामान मुहैया किया। दूसरी तरफ औरगंज से निकलने के बाद शहजादा कुतुबुद्दीन और आक सुल्तान जो अहले खाना के साथ जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह से मिलने के लिए सफर में थे, वो निसा के इलाके में तातारी दस्ते के घेरे में आ गए। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के बेटों ने
भरपूर मुजाहिमत की, मगर उनकी तादाद कम थी। शहजादे शेरों की तरह लड़े, मगर बिलाखिर मंगोल लश्कर ने उन पर काबू पा लिया। कुतुबुद्दीन और आक सुल्तान दादे शुजात देते हुए शहीद हो गए। सुल्तान का एक और भाई रुकनुद्दीन पहले ही मंगोलों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हो चुका था। खानवादा अलाउद्दीन में अब सिर्फ सुल्तान जलालुद्दीन और उनके सौतेले भाई गयाजुद्दीन ही बाकी बचे थे। अपने भाइयों की शहादत ने सुल्तान को गमज़दा कर दिया था। कहाँ अमनो सलामती के साथ गुजारे दिन, कहाँ ये अय्याम कि खुशी तो एक तरफ, एक दूसरे के जनाजों में भी शिरकत मुमकिन नहीं रही। सुल्तान जानते थे पूरी सल्तनत ऐसे ही सदमात से गुजर रही है। जब ही उन्होंने इस गम को अपनी ताकत बना लिया, बावजूद इसके कि मंगोल दस्ते पागल कुत्तों की तरह उन्हें तलाश कर रहे थे, मगर सुल्तान मुख्तलिफ इलाकों में जहादी मजमुआत तश्कील देकर आगे निकल जाते। गोया चंगेज खान की राह में जगह जगह बारूदी सुरंगें नस्ब कर रहे थे। यही वजह थी कि चंगेजी लश्कर को खुरासान में गैर मामूली मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। मुजाहिदीन ने छापा मार कार्रवाइयां शुरू कर दी थीं। खुरासान के मुजाहिदीन ने चंगेजी लश्कर का जीना दो भर कर दिया था। वो बिजली की सरत के साथ मंगोल लश्कर पर लपकते, उन्हें कत्ल करते और वापस चले जाते। इसमें कोई शक नहीं कि इस खित्ते के नौजवानों के दिलों में सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने हुर्रियत और आज़ादी के चिराग रोशन कर दिए थे। मगर ये सारी मुकामी जहादी तहरीकें वसाइल की कमी का शिकार थीं। मुस्लिम हुक्मरान उनकी मदद से गुरेजा थे। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह खुद एक बेवतन सुल्तान था, जिसके सर पे ताज तो था, मगर तख्त की जगह घोड़े की पीठ और दरबार के बजाय धूल उड़ाते सफर हुआ करते थे। सुल्तान एक इलाके से दूसरे इलाके का दीवानावार सफर करता, लोगों को मंगोलों की मज़ाहिमत पर आमादा करके किसी और सिमत निकल जाता। कोई इसकी बात मानता तो कोई ना मानता, मगर सुल्तान की जिद्दोजहद जारी रही। चंगेज खान को सुल्तान के इन सारे इक़दामात की खबर थी। चंगेज खान ने सुल्तान के कत्ल के लिए अपने बेटे तोली खान को शुमाली ईरान और खुरासान के उन शहरों की तरफ रवाना कर दिया जहां सुल्तान की मौजूदगी की इत्तलात मिल रही थीं। इस दौरान चंगेजी लश्कर ने तोस, सब्जवार, नीशापुर और निसा को मलियामेट कर दिया। इन इलाकों में तबाही की वो दास्तान लिखी गई जिसे याद करके आज भी इंसानियत कांप उठती है। शुमाल मगरबी अफगानिस्तान में वक्त गुजारने और बड़े शहरों के उमरा की बेएतनाई के बाद सुल्तान ने सीस्तान, जुनूबी अफगानिस्तान का रुख किया। यहाँ सुल्तान के मामूजाद भाई अमीनुल मुल्क भी उनसे आन मिले। सुल्तान जलालुद्दीन की फौजी ताकत में इजाफा होने लगा। दूसरी तरफ मंगोल लश्कर खुरासान में तबाही फैलाता जा रहा था, मगर खुरासानी इतने आराम से हार मानने वाले न थे। वो मंगोलों पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। खुरासानी जानते थे कि बेरहम मंगोल सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं। उनसे रहम की उम्मीद रखना खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। मंगोल लश्कर खुरासान के तारीखी शहर कंधार का मुहासरा कर चुका था। कंधारियों की जबरदस्त मुजाहिमत के बावजूद तातारी मुहासरा खत्म करने पे आमादा न थे। सुल्तान जलालुद्दीन, जो अब तक छोटे दस्तों के साथ मंगोलों पर हमला आवर थे, पहली बार कंधार के मार्के में अपनी सिपाह को आजमाने का फैसला किया। सुल्तान का इरादा जानकर इस्लामी फौज में जोश व जज्बा भर चुका था। अफगान, तुर्क और दीगर मुजाहिदीन बेताबी से कंधार कूच करने का इंतजार कर रहे थे। सुल्तान ने अमीनुल मुल्क समेत दीगर उमरा के साथ मुकम्मल मंसूबा तैयार किया। मंगोल लश्कर पे हमले के साथ उसकी वापसी की राह में भी दस्ते तैनात करने का जाल बिछा दिया गया। मंगोल सुल्तान की आमद से बेखबर कंधार के बाहर डेरे डाले हुए थे। तब सुल्तान का लश्कर निहायत खामोशी के साथ मुख्तलिफ सिमतों से मंगोलों का मुहासरा कर चुका था। जब तक मंगोल इस आफते नागहानी से बाखबर हुए, सुल्तान के सिपाही आसमानी बिजली की सी तेजी से मंगोलों पे टूट चुके थे।
जब तक वो संभलते तब तक कई हजार मंगोल तुर्कों और अफगानों की तलवारों से मारे जा चुके थे। तातारियों ने कदम जमाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर सुल्तान के आगे उनकी एक ना चली। कंधार में ये इत्तिला रहमत बनकर पहुंची कि सुल्तान का लश्कर जालिम मंगोलों पे हमला कर चुका है। कंधारी मुजाहिदीन में नया वलवला पैदा हो चुका था। मंगोल गोया चक्की के दो पाटों के दरमियान फंस गए। ऐसे में जब शिकस्त खोरदा मंगोल लश्कर ने राह फरार इख्तियार की तो घात में पहले से बैठे सुल्तान के फिदाकार जांबाजों ने एक एक को चुन चुन कर कत्ल कर दिया। कल तक मंगोल खौफ की अलामत थे, मगर सुल्तान उनके खौफ का बुत तोड़ चुका था। सुल्तान की फौज इसी नक्शे कदम पर थी कि वो मंगोलों से डरते थे, ना दबते थे। वसाइल की कमी उनके आड़े ना आई। खुरासान की सरजमीन सुल्तान के ख्वाबों की ताबीर बन गई। उसके तैयार करदा दस्ते मुख्तलिफ इलाकों में गोरीला जंग कर रहे थे, जबकि वो खुद एक बड़े लश्कर के साथ चंगेजी फौज के मद्दे मुकाबिल था। कंधार के मार्के ने सुल्तान की धाक हर तरफ बिठा दी।